अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, मौजू वाकई अहम है। हुकूमत पाकिस्तान ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। और इस पर बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी मवाद है। मुख्तलिफ खबर रसाएं इदारे हैं जैसे एक्सप्रेस न्यूज़, डेली पाकिस्तान, पब्लिक न्यूज़, जियो, जंग, नई बात। बिल्कुल, और तारीखी पहलू के लिए पाक मैगजीन का हवाला है। साथ ही जावेद चौधरी साहब जैसे तज्जियाकारों के ख्यालात भी शामिल हैं। तो आज की इस गुफ्तगू का मकसद क्या है? हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरक्की क्यों दी गई, इस ओहदे की तारीख क्या है, ख़ास तौर पर बर्रे सगीर में, और इसके क्या असरात बताए जा रहे हैं। जी, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही खबर कि वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सिफारिश पर जनरल सैयद आसिम मुनीर, निशान इम्तियाज मिलिट्री, को फील्ड मार्शल बनाने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ, और इसकी जो वजह सरकारी तौर पर बताई गई है वो 6 और 7 मई 2025 के वाक़यात हैं। अच्छा, कहा गया है कि इस दौरान जो मुबैना भारतीय जारहियत हुई, इसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस के तहत जनरल आसिम मुनीर ने बेहतरीन हिकमत अमली और क़यादत का मुजाहरा किया। और इससे पाकिस्तान की सलामती यकीनी हुई। ये भी जिक्र है कि मुबैना हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया था। बिल्कुल, इत्तलात यही हैं। वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी को भी इस फैसले पर एतमाद में लिया है, ये भी खबरों में है। और साथ ही एक और फैसला भी हुआ है एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के हवाले से। जी, उनकी खिदमात भी जारी रखने का फैसला हुआ है, उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बावजूद। और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हिस्सा लेने वालों के लिए एजाज़ात का भी ऐलान किया गया है। जी, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, जवान, गाजी, शोहदा और यहाँ तक कि शहरियों के लिए भी आला सरकारी एजाज़ात का ऐलान हुआ है। अच्छा, तो ये फील्ड मार्शल का ओहदा ये है क्या असल में? मतलब 5 स्टार जनरल तो सुना है, ये वही है? जी, ये फौज का सबसे बड़ा ओहदा है, 5 स्टार जनरल रैंक। लेकिन ये सिर्फ एक रैंक नहीं है। अच्छा, ये दरअसल गैर मामूली और मिसाली क़यादत और खिदमात का एक एतराफ़ होता है। यूँ समझे कि एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो क्या ये हमेशा फ़आल अहदा होता है या एजाज़ी भी हो सकता है? देखें, तारीख़ी तौर पर तो ये अक्सर एजाज़ी नौइयत का रहा है। मतलब ये ओहदा मिलने के बाद उमूमन रिटायरमेंट नहीं होती, ये ताहयात होता है। ओह, तहयात। जी, लेकिन अगर फील्ड मार्शल बनने वाली शख्सियत फ़आल कमांडिंग पोजीशन में हो तो ये ओहदा बहुत बाइख्तियार भी हो सकता है। इसकी एक अपनी अलामती अहमियत है। तारीख की तरफ देखें तो पाकिस्तान में ये दूसरी बार हुआ है। जी बिल्कुल, जनरल आसिम मुनीर दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये रैंक मिला है। और पहले कौन थे? मुझे याद पड़ रहा है, अय्यूब खान। बिल्कुल सही, जनरल मोहम्मद अयूब खान। उन्हें पाक मैगजीन और दीगर ज़राए के मुताबिक 27 अक्टूबर 1959 को ये ओहदा दिया गया था। अच्छा, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात आती है ना। कुछ जगहों पर जैसे डेली पाकिस्तान या जावेद चौधरी के तज्जिये में ये जिक्र मिलता है कि उन्हें ये ओहदा 1965 की जंग से पहले मिला। जी, ये नुक्ता उठाया जाता है। और कुछ ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने खुद को ही ये ओहदा दे दिया था या काबीना ने दिया। इस पर थोड़ा इब्हाम है। हाँ, ये तारीखी बहस मौजूद है। कुछ ज़राइम काबीना की मंजूरी का कहते हैं, कुछ उस वक्त के हालात के पेश नज़र मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ करते हैं। और अगर पूरे बरे सगीर की बात करें तो जनरल आसिम मुनीर तीसरे फील्ड मार्शल हैं। भारत में जनरल सैम मानेकशॉ को 1971 की जंग के बाद ये एजाज़ मिला था, 1973 में। तो तीनों मिसालें मुख्तलिफ हालात में हैं। अयूब खान जंग से पहले, मानेकशॉ जंग जीतने के बाद और जनरल आसिम मुनीर एक मखसूस ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल, हर एक का पस मंज़र मुख्तलिफ है। अच्छा, अब आते हैं इस फैसले के मुबैना असरात पर। पाकिस्तान में इसका क्या रद्द अमल देखा जा रहा है? ज़राए क्या कहते हैं? जंग अखबार जैसे ज़राए का अगर हवाला लें तो कहा जा रहा है कि इससे कौमी हौसले और इत्तेहाद में इजाफा हुआ है। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि अफवाज पाकिस्तान और क़यादत यानी जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों की मकबूलियत और वक़ार में इजाफा देखने में आया है। क्या इसके असरात हुकूमती सतह पर या मईशत पर भी रिपोर्ट हुए हैं? जी, कुछ तज्ज़ियों में ये बात सामने आई है कि इससे जो मौजूदा निज़ाम हुकूमत है, जिसे बाज़ौक़ात हाइब्रिड निज़ाम भी कहा जाता है, यानी जहां सिविलियन और फौजी इदारे मिलकर काम करते नजर आते हैं। जी, कहा जा रहा है कि इस निज़ाम को मज़ीद मजबूती मिली है।
معاشی حوالے سے بھی کچھ مثبت اشاروں کا ذکر ہے، جیسے اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آئی، IMF کی طرف سے کچھ مثبت باتیں ہوئیں، امریکی تجارتی دلچسپی کا بھی ذکر ہے۔ لیکن ان کا براہ راست تعلق جوڑنا شاید مشکل ہو۔ بالکل، یہ براہ راست تعلق ثابت کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ باتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اور فوج کے بارے میں عوامی تاثر، اس میں کوئی تبدیلی؟ جی، جنگ جیسے ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ عوامی تاثر میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ماضی میں کچھ تنقید سننے میں آتی تھی، لیکن اس آپریشن کی کامیابی اور پھر اس اعزاز کے بعد فوج کے لیے عوامی حمایت میں اضافے کی بات کی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی ماحول میں ایک اور سیاسی پیش رفت بھی ہوئی ہے جس کا ذکر ضروری ہے۔ جی، وہ بانی PTI عمران خان صاحب کی طرف سے حکومت سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار۔ ہاں، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیشکش کی تھی جس پر انہوں نے آمادگی ظاہر کی۔ اور جیو نیوز کی رپورٹ کے مطابق اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اس مذاکراتی عمل کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی چاہتے ہیں۔ یہ حالیہ تناظر میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، جنرل عاصم منیر کو آپریشن بنیان مرصوص میں ان کی قیادت پر فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں دوسری بار اور برے صغیر میں تیسری بار ہوا ہے۔ درست۔ اور اس فیصلے کے بعد قومی اتحاد، قیادت کی مقبولیت میں اضافے اور کچھ پازیٹیو معاشی اشاروں جیسی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ بالکل۔ اب یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان کے پہلے فیلڈ مارشل ایوب خان بعد میں ملک کے حکمران بنے اور انہیں یہ عہدہ ایک بڑی جنگ سے پہلے ملا۔ آج شدید سیاسی تقسیم کے ماحول میں اور ایک مخصوص فوجی آپریشن کی بنیاد پر یہ اعلیٰ ترین فوجی اعزاز دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیش رفت پاکستان کے فوجی قیادت اور جمہوری حکمرانی کے درمیان جو تعلق ہے، اس کے لیے مستقبل میں کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے اور یقیناً اس پر سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے حالات میں اس اعزاز کی اہمیت اور مضرات کیا ہوں گے؟ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو آگے چل کر مزید واضح ہوگا۔